आजकल भाग दौड़ के जीवन में हम सभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसमें से पहले आता है बालों की समस्या। बालों का टूटना, बालों का असमय सफ़ेद होना, रूसी होना, मतलब अनगिनत समस्या है। लेकिन इन सारी समस्याओं का निजात हम पा सकते हैं कुछ घरेलू उपचार से, और ये सारी सामग्री हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है या फिर गार्डन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है आंवला। आंवला बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से भरपूर होता है, जो कि बालों का झड़ना, रूसी, समय से पहले सफ़ेद होना, कई सारी समस्याओं को रोककर उन्हें मजबूत, घना और चमकदार बनाता है। स्कैल्प में रक्त संचार को बढ़ाता है और बालों में रोम छिद्रों को पोषण देता है, जिससे बाल हमारे स्वस्थ, लंबे और घने होते हैं, मजबूत होते हैं और बालों की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बारी आती है प्याज की। प्याज और उसके छिलके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद सल्फ़र, विटामिन ए, सी और ई और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत बनाता है, हेयर फॉल रोकता है, प्राकृतिक रूप से काले करने में मदद करता है। तो प्याज और उसके छिलके दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब बारी आती है मेथी की। मेथी बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मेथी जो है बालों को नमी देता है, घना, चमकदार बनाता है, बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए मेथी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट्स है। अब बारी आती है सरसों की। तो सरसों भी हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है क्योंकि ये बालों में डैंड्रफ और खुजली को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। सरसों में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बालों को पोषण देता है। इसलिए सरसों भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। अब बारी आती है लौंग की। तो लौंग भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लौंग में मौजूद यूजेनैल स्कैल्प में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे बालों के जो हमारे रोम छिद्र हैं वहां तक ऑक्सीजन आराम से पहुंच पाता है, पोषक तत्व पहुंच पाता है। इससे बहुत सारे आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, विटामिन ए, सी के बालों के जड़ों को मजबूत बनाता है। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पत्ते ले रखे हैं। करी पत्ता, आप सभी को पता है कि साउथ में करी पत्ता बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है और करी पत्ता जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और करी पत्ता के साथ मैंने यहाँ पे गुड़हल के फूल लिए हैं, साथ में कुछ पत्ते लिए हैं। मैंने यहाँ पे 25 पत्ते लिए हैं, 2 ताज़े गुड़हल के फूल लिए हैं और 3 सूखे हुए लिए हैं। गुड़हल में अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में मैंने यहाँ पे तुलसी पत्ता भी लिया है। आप सभी को पता है तुलसी पत्ता के आयुर्वेदिक गुण कितने सारे हैं, ये गुणों से भरपूर है। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के एलोवेरा लिए हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। और ये जो पत्ते हैं, अगर आपने गार्डनिंग कर रखी है तो छत पे ही मिल जाएंगे या फिर आप माली से ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंवला को इस तरह से ओखली में कूट लेंगे। तो आंवले के साथ साथ मैं आंवले का बीज भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बीज में भी वो सारे गुण पाए जाते हैं जो कि आंवले में हैं। तो ये देखिए, मैंने बीज को भी हल्का सा क्रश किया है। तो इसी तरह से एक एक करके मैं सारे आंवले को क्रश कर लूँगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, आंवला जो है वो बड़े साइज के लीजिएगा। और यहाँ पे आंवला जो है मैंने 500 ग्राम लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे आंवले का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आंवला लिया है। अब यहाँ पे सारे आंवले को मैंने क्रश कर लिया है बीज के सहित, और जो कूटते समय आंवले का रस आया है उसे भी आंवला में ही मिला देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे इतना सारा रस निकला है कूटते समय, तो इसे भी बाउल में डाल देंगे। अब जो हमने प्याज लिया था, प्याज मैंने यहाँ पे 6 लिया है, मीडियम साइज का प्याज लिया था, 6 लिया है। इसे भी ग्राइंडर में हल्का सा मैंने क्रश किया है, छिलका भी मैंने ले लिया है, कुछ भी मतलब वेस्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे मैंने लोहे का कढ़ाई लिया है। अब इस लोहे की कढ़ाई को देख के आप माइंड बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये गंदा है, ये गंदा बिल्कुल नहीं है। ये नया कढ़ाई है, तो नया कढ़ाई है तो धीरे धीरे ये साफ़ हो जाएगा। ये नया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अब कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब यहाँ पे सरसों का तेल डाल देंगे। देखिए मैं यहाँ पे सर्दी में अपने बालों में या अपने बच्चों के बालों में सरसों का तेल लगाती हूँ। आप जो भी तेल लगाते हैं वो आप डाल दीजिएगा, नारियल का तेल हो या तीसी का तेल हो। मैंने यहाँ पे 3 कप तेल लिया है, यानी 600 ml तेल लिया है। तेल को बहुत अच्छी तरह से धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। तेल यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा दरदरा कूटा हुआ प्याज को डाल देंगे और प्याज डालने के बाद 1 मिनट पहले प्याज को पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है 1 मिनट तक पक चुका है। आप देख पा रहे होंगे प्याज में हल्का सा कलर भी चेंज हो गया क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब सबसे पहले आंवला डाल देंगे और आंवला को डालने के बाद प्याज के साथ 2 मिनट तक पका लेंगे, लो फ्लेम रहेगा। आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को हमें एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। तो आंवला मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ आंवला को हमें पका लेना है। सबसे पहले ये जो तेल है आप ज़्यादा मात्रा में बना करके रख सकते हैं, बहुत ही गुणकारी ऑयल होता है। अब यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके डाल दिए हैं। धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। एलोवेरा को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। गुड़हल का फूल भी मैंने डाल दिया है, पत्ते भी डाल रही हूँ। इस तरह से गुड़हल के फूल के पत्ते को हाथों से क्रश करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है, करी पत्ता भी मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लौंग डाल दिया है। ध्यान रखिएगा लौंग को फूल वाला ही यूज़ कीजिएगा, जो भी लौंग हो फूल वाला यूज़ कीजिएगा। सरसों डाल दिया, मेथी डाल दिया। अब सारी चीज़ों को हमें मिलाते हुए एकदम लो फ्लेम पर के 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और तेल में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, तभी समझना है कि जो ऑयल है वो रेडी हो गया है। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया है और यहाँ पे फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। लो फ्लेम पे हमें इस तेल को पकाना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। लो फ्लेम पे आप चढ़ा के छोड़ दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। तो यहाँ पे 45 मिनट हो गए थे। 45 मिनट में आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें हल्की हल्की पक चुकी है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो बस हमें बीच बीच में इसी तरह से तेल को चलाते रहना है। अगर आप भी बालों की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप एक बार मेरी तरह इस तेल को बना करके ट्राई कीजिए। आपको धीरे धीरे ज़रूर आराम होगा और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, बालों की समस्याओं से। तो यहाँ पे पूरी तरह से सारी चीज़ें पक चुकी है, तेल हमारा रेडी हो चुका है और तेल से जो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो तेल जो है हमारा रेडी हो गया है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एक बाउल में छन्नी लगाएंगे और साफ़ कपड़ा रख करके इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कपड़ा रख दिया है, अब छान लेंगे। तो यहाँ पे जो ये ऑयल है इसे मैं बिल्कुल पावरफुल ऑयल कहूँगी। ये बन के हमारा तैयार हो गया है। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे देख रही थी, सारे लोग ये ऑयल बना रहे थे और मैं भी बालों की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो इस पावरफुल ऑयल को मैंने बनाया और 3 महीने से अपने बालों पे लगा रही हूँ। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आप सभी के साथ इस
पावरफुल ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो भी लोग बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार इस तरीके से बना के अपने बालों पे लगाइए, काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छी तरह से एकदम छान लिया है। आप देख पा रहे होंगे पूरा बाउल मेरा भरा हुआ है तेल से। तो अब क्या करना है, एक साफ़ कंटेनर ले लेना है, कांच का लीजिएगा, इससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और जो भी जार लीजिएगा वो अंदर से एकदम सूखा हुआ होना चाहिए और उसके अंदर तेल को स्टोर कर लीजिए। जब भी लगाना हो आप निकालिए और अपने बालों के स्कैल्प पर, जड़ों पे आराम से धीरे धीरे मसाज कीजिए। सप्ताह में 2 बार लगाइए और सुबह माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, आपको 1-2 महीने में इसका फ़र्क दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह से स्टोर कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो होममेड पावरफुल हेयर ऑयल की रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।